अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोक स्टूडियो से अज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। बल्दियाती इलेक्शन 2022 कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, इसमें चूँकि अभी टाइम बाकी है और सारे कैंडिडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने इस इलेक्शन को जीतने के लिए। कहीं नौजवान की आदत सामने आ रही है तो कहीं एक्सपीरियंस्ड लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं। नौजवानों का ये दावा है कि उनका जो जुनून है, उनका जो जवानी है वो भरपूर उसका उनका साथ देगी और एक्सपीरियंस लोगों का ये दावा है कि चूँकि तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है तो लिहाजा उनका तजर्बा काम आएगा। तो इसी इलेक्शन को, इसी कैंपेन के हवाले से जो आज मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत ज़ोक स्टूडियो में मौजूद हैं, एजुकेशन से इनका ताल्लुक़ है। अपने ज़िंदगी के बेहतरीन साल जो है वो इन्हें एजुकेशन को दिए और आल आज़ाद कश्मीर ऑफिसरान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आज़ाद गर्देज़ी। जी गर्देज़ी साहब कैसे हैं? जनाब अज़हर साहब खैरियत से हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, ज़ोक स्टूडियो का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ये तशरीफ़ लाए और मुझे कुछ कहने का अपने वार्ड के हवाले से, अपने हवाले से, इंतखाबी सियासत के हवाले से कुछ कहने का मौका मैसर आ रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, गर्देज़ी साहब जो कि मल्ला सादात, प्लेन भट्टी और बलाल कॉलोनी में नामज़द उम्मीदवार हैं पीटीआई के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड के। तो गर्देज़ी साहब, जिस तरह से आपने गवर्नमेंट सर्विस की है तो उस हिसाब से आप चूँकि हेडमास्टर भी रहे हैं और एक बहुत ही लंबे अरसे तक आप इंतज़ामी इस पोस्ट के ऊपर रहे हैं, फिर आप जो है वो हेडमास्टर एसोसिएशन के या ऑफिसरान के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं पूरे 10 अज़ला में। तो इतने बड़े पूरे आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, फिर आप एक वार्ड में एक मेंबर की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो बुनियादी तौर पे थोड़ा सा फ़र्क तो है चूँकि बड़े ग्राउंड में और छोटे से आपके महल्ले की हद तक सियासत। क्या समझते हैं कि ये वाकई कुछ दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं या क्या है? अज़हर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो मेरा स्कूल ऑफिसर की पॉलिटिक्स है उसका स्टैंडर्ड हो रहा है, उसका मेयार हो रहा है। जो ये बल्दियाती इलेक्शन है इनके नाम्स, इनके स्टैंडर्ड्स और हैं, लेकिन बेसिक थीम दोनों का एक ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है कि लोगों की खिदमत। वहाँ में ऑफिसर्स की खिदमत के लिए था, यहाँ में आवाम की खिदमत के लिए है दोनों चीज़ें खिदमत के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यकीनन मैं 10 अज़ला में घूमता जाता था और लोगों से बातचीत करता था। वो स्कूल ऑफिसर को कन्विंस करना ज़रा मुश्किल था, इन लोगों को कन्विंस करना ज़रा आसान है। इनके मसाइल उस तरह के नहीं हैं जिस तरह मेरे स्कूल ऑफिसर्स के मसाइल थे। उनके बड़े कॉम्प्लिकेटेड हुकूमत के बजट से मुतल्लिक़ मसाइल होते थे। यहाँ वार्ड में मसाइल उस तरह के नहीं हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको हम कम पैसे में, कम मामला से हल कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे वार्ड पे अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से मौसर समझते हैं कि मैं ये जो लोगों के मसाइल हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हल करवा सकता हूँ। हाँ यकीनन, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो मेरे स्कूल ऑफिसर थे उनके ग्रेड्स के मामला थे 17, 18, 19, 20, उनके और दीगर इश्यूज़ थे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, बड़े हायर सतह के होते थे। तो जो हमारी वार्ड है इसके जो मामला हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये छोटे छोटे मामला हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जो यहाँ लोकल हमारे मिनिस्टर साहब से मुतल्लिक़ हैं। और फिर अगर कोई बड़े मसाइल हैं, मामला हैं, तो वो कॉम्पैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी से कंसर्न है, उनकी स्कीमों से कंसर्न है, तो वो इतने इश्यूज़ नहीं होते कि उनको आदमी रिजॉल्व नहीं करवा सकता। यहाँ लोगों के मसाइल हल करवाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू स्कूल ऑफिसर्स। सही। जिस तरह आपका चूँकि कैरियर भी रहा है, आप हेडमास्टर रहे हैं और जहाँ जिस अदारे में भी आप रहे हैं बड़े अच्छे आप नताइज भी देने के लिए मशहूर रहे हैं, बल्कि बोर्ड में पोजीशन भी आप के अदारे लेते रहे हैं आपकी सरबराही में। तो क्या वजह है कि आजकल जो है वो रिज़ल्ट उस तरह से नहीं आ रहे गवर्नमेंट सेक्टर में और बच्चे जो है वो क्या अब जो है वो बच्चे इस काबिल नहीं है? टीचर्स तो डेफिनेटली एनटीएस और पीएससी करके जो लोग आ रहे हैं अदारों में तो वो तो माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट हैं। तो क्या वजह है कि ये किसका फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ ये चीज़ लैक कर रही है कि वो रिज़ल्ट जो आप दे रहे थे वो आज नहीं है? देखिए अज़हर साहब, जो रिज़ल्ट, जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है,
यकीनन कुछ अदारों के अच्छे भी हैं, कुछ के बुरे भी हैं, मिले जुले हैं। इतने मायूस कौन रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि हम बाकी सतह पर देखते हैं, या हम ज़फ़राबाद भी देखें हैं, बाकी अजला में देखें, तो जो अच्छे अदारे हैं उन्होंने रिज़ल्ट बेशक बोर्ड की पोजीशंस नहीं आई हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है। हाँ, जहाँ तक ये कि रिज़ल्ट सरकारी अदारों के लिए बेशुमार मसाइल हैं। हमारे पास बच्चे वो आते हैं जो तकरीबन सब जगहों से रिजेक्ट हो के आते हैं, फ़ेल हो के आते हैं, दीगर अदारों से फ़ेल होते हैं, वो उनको हम दाखिला देते हैं, चूँकि हम गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करने के लिए पाबंद हैं। हम किसी बच्चे को इनकार करने के मजाज नहीं है। प्राइवेट अदारे अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। फिर ये है कि अच्छे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अदारों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अब लोग ये नहीं देखते कि हमारे अदारों के अंदर बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का डांस ड्रामा भी देखते हैं, चमक भी देखते हैं, तो बच्चे उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हमारे जो सरकारी अदारे हैं, सरकारी अदारों ने बहुत ही लो ग्रेड के बच्चों को पॉलिश किया है, मैनेज करके पढ़ा के, तो वो पास और अच्छी नंबरात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे को सिस्टम्स की खामियां भी हैं, ख़राबियाँ भी हैं। एक बड़ी चीज़ जो है टीचर्स हैं, लेकिन हमारा जो रोल होता है हेड मास्टर का, प्रिंसिपल का, वो इम्पॉर्टेंट है। सही। मैंने डॉक्टर जसवंत सिंह इंडियन वज़ीर ख़ारजा, उनकी एक किताब पढ़ी थी, द रोल ऑफ ए प्रिंसिपल और ए हेड मास्टर, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अहम बातें जिक्र की हुई हैं। उन्होंने कहा कि अदारे का सरबराह जितना विजिलेंट होगा, अच्छा होगा, इतना अदारा अच्छा होगा, इतने उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो ये चीज़ें मैटर्स करती हैं हमारे अदारों के सरबराहान पर भी, हमारे मैनेजमेंट भी, कि वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं और रिज़ल्ट कैसे लेते हैं। सही। गर्दई साहब, बलदियाती इंतखाबात 2022 चूँकि चंद दिन बाकी हैं, तो जैसे आप ने एप्लीकेशन, मेरा ख्याल आप अकेले ही थे अपनी वार्ड के अंदर जिन्होंने पीटीआई के लिए एप्लीकेशन दी, तो आपको टिकट भी मिल गया। तो क्या वजह थी, कोई यहाँ पे कैंडिडेट और नहीं थे, या आपके ऊपर कंसेंसस हुआ लोगों का, मशावरत के बाद लोगों ने आपको सिलेक्ट किया? क्योंकि आप वाहिद कैंडिडेट, तो डेफिनेटली टिकट भी आपको अकेले को ही मिला। तो क्या बुनियादी वजह थी? असल में अज़हर साहब, ये बात नहीं है कि यहाँ कैंडिडेट नहीं थे। यहाँ पीटीआई के तकरीबन 109 वोट हैं। 109 वोट में बेशुमार लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे। मेरे अजीज़ भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ, मेरे बारे में उन सब ने कंसेंसस करके कहा कि हम ही इलेक्शन लड़ाते हैं और हम बाकी लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, इसलिए उन्होंने एहतराम में ये जो है इस दरख्वास्तें नहीं दी हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ कैंडिडेट नहीं थे। कैंडिडेट यहाँ अगर मैं ना होता तो कम अज़ कम पीटीआई के 7-8 कैंडिडेट होते जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई थी। तो मुझे देख के सब ने यही कहा कि ये सीनियर मोस्ट आदमी हैं, तजर्बाकार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ बूझ वाले हैं, और हर एतबार से ये हमारे मसाइल हल करवाने की पोजीशन रखते हैं, इसलिए बाकी लोगों ने एहतराम जो है दरख्वास्तें नहीं दी हैं। अच्छा, आपका यानी इसका मतलब यह है कि एक्सपीरियंस यहाँ पे भी काम आया, तजर्बे का नैमल बदल उन्होंने भी समझा कि नहीं है। तो आपके जो मुखालफिन हैं, जो दूसरे कैंडिडेट हैं, क्या उनको ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि तजर्बा कहीं हमें जो है वो हमसे जीत ना जाए? देखें, ये अभी तो उस खुशफहमी का शिकार हैं कि हमारा क़ुव्वत बाजू बहुत ताकतवर है। अच्छा। लेकिन उन्हें वक्त 27 तारीख को पता चलेगा कि बूढ़े का तजर्बा जो है जवान के क़ुव्वत बाजू से ज़्यादा ताकतवर होता है। अच्छा। कुछ चीज़ें तजर्बे के साथ तल्लुक़ रखती हैं। सारी चीज़ें जो हैं, ये जो चेहरा नज़र आता है वोटर्स का, या जो वोटर जिस तरह से होते हैं, आज का वोटर सोशल मीडिया की वजह से बहुत ओवर क्लेवर है। वोटर को कन्विंस करना आज के दौर में बहुत मुश्किल अमल है। तो यकीन है, मुझे तजर्बा है, जब वोटर ज़बान से कोई एक बात दो बातें निकाल लेता है तो मुझे उसकी ट्यून की समझ आ जाती है कि अच्छा ये मुझे वोट देगा नहीं देगा, किस लेवल पर तकसीम करेगा, क्या इसके जहन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो फिर मैं अपने उस तजर्बे की रोशनी में फिर उसके साथ डिबेट करता हूँ, उसके मसाइल छेड़ता हूँ, उसको छेड़ता हूँ। तो फिर जब तक मैं उससे अपनी बात मनवाता नहीं हूँ, उस वक्त तक मैं उठता नहीं हूँ। अब ये चीज़ें उन दोनों को अभी तजर्बे में नहीं मिली हैं। उनको अभी इस बार मिलेंगी, एक आध बार और लगेगा, तो फिर उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि वोटर्स कहता क्या है। एक वक्त में हम 3 हैं, तीनों जाते हैं, तीनों को वो लोग मुतमईन करके भेज देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन होते वोट किसी एक को ही उन्होंने देना है। वो कैसे देना है, किस तरह देना है, वो ट्यून इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं समझते हैं। यानी आप क्या समझते हैं कि डे फर्स्ट से जैसे आपने अपनी कैंपेन शुरू की थी, तो आज तक आप सेटिस्फाई हैं इस सारे काम से? देखिए, मैंने बड़ी अजीब सी तरह से इलेक्शन कैंपेन शुरू की हुई है। मैंने फेसबुक पोस्टर
और लोगों को फ़ोटोग्राफी, पिक्टोरियल, ये जो है तस्वीरें लगाना, मैंने ये नहीं की है। अच्छा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को पर्दे में रखना चाहते हैं। मैं आपको ये एक बात यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। जब हमारे शेर सिटी सैयद अब्बास शाह साहब ने अपने घर में जलसा करवाया था, तो कहा था कि अब पीपल्स पार्टी का जलसा करवाया, उन्होंने कहा कि अब इस पोलिंग स्टेशन से कोई भी जो जमात होगी 32 वोट से ज़्यादा नहीं लेगी। उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही था। लेकिन जब हमने वोट निकाले थे 190 वोट हमारे निकले थे। अब वो बाकी वोट मैंने घर ठप्पा लगा के नहीं डाले, वो लोगों से आए हैं। किस तरीके से आए, कैसे आए हैं, वो मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, आप तो उस वक्त बड़े लास्ट टाइम पे जो है वो हाँ, पीटीआई में शामिल हुए थे। आप चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से छोड़ के जो है पीटीआई में शामिल हुए थे, तो इतने कम अरसे में आपने ये 32 वोट को 190 वोट बना दिया। सिर्फ 4 दिन मैंने कंपेन किया अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड के अंदर सिर्फ 4 दिन कंपेन किया। 5 दिन में मैं नहीं लगा पाया, इसलिए कि तो मेरी सेहत खराब थी। दूसरा मैंने ज़्यादा वक्त जो है वो बस्ती हल्के में सरदार तनवीर साहब के साथ लगाया, तो अल्लाह के फजल करम से वोटरों ने मेरे साथ तावन किया है। और जिनको मैंने समझाया कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आला कश्मीर के अंदर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, आप अपना वोट ख़राब ना करना, तो बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ आ गई और उन्होंने मेरी बात पे एतमाद भी किया, मेरी क़यादत पे एतमाद भी किया। और जिसके बारे में सरदार मीर अकबर साहब के बारे में कह रहा था, उन पर भी उन्होंने एतमाद किया। और लोगों को मैंने वाज़ेह बता दिया था कि सरदार मीर अकबर साहब इलेक्शन जीत जाएंगे वाज़ेह अक्सर से। जितने वोटों से जीते हैं आज मिनिस्टर वही बैठे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये चूँकि इख्तियार जो है वो निचली सतह पे मुंतकिल होने की बात हो रही है, और आपकी चूँकि गवर्नमेंट भी है और अभी इसके 4 साल भी बाकी हैं, तो आपको तो बताने के लिए 4 साल हैं, तो आपके जो मुखालफिन हैं या जो दूसरे कैंडिडेट हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके मुकाबले में आपका ये जो 4 साल की गवर्नमेंट बाकी है, ये स्लोगन काम आएगा, या आपका तल्लक वास्ता कुंबा कबीला, ये चीज़ें जो है वो जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि इनका भी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि कहीं कुंबे कबीले की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे और इन चीज़ों की बुनियाद पे वोट लिए जाएंगे, तो आपको क्या चीज़ काम आते हुए नज़र आ रही है? अजहर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब देखें, यहाँ पर पहले बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि इमरान खान साहब के साथ आए रोज़ लोगों का एक बहुत बड़ा समंदर शामिल होता जा रहा है। अब पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इतने ज़्यादा लोग कभी किसी पार्टी में किसी कायद के साथ नहीं चले हैं जितने वो चले हैं। हमारा नारा भी आज़ाद कश्मीर के अंदर वही है, सरदार तनवीर साहब के साथ भी लोग चल रहे हैं, उनकी पॉलिसी से मुतफिक हैं। उनकी पॉलिसी अपनी क्या है, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है वही तनवीर साहब की पॉलिसी है, और वही बाग में सरदार मीर अकबर खान साहब की पॉलिसी है। मैं इस इलेक्शन में बेशुमार फैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन जो मेन फैक्टर है, देखें हम तीनों कैंडिडेट हैं, तीनों एक ही बरादरी से हैं, एक ही फैमिली के साथ हैं। लेकिन यहाँ कंपैरिजन लोग टब्बर कबीले की वैसे नहीं करते हैं। यहाँ लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन आदमी मसाइल हल करवा सकता है, किस आदमी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मसाइल हल करवाने की, किस आदमी के पास सलाहियतें हैं मसाइल हल करवाने की। आपने मेरे दफ्तर की ओपनिंग में सरदार मीर अकबर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने वाज़ेह कहा कि बहुत सारे मामलात में ये मुझसे बेहतर बातें समझता है, ये समझता है कि दफ्तर में मसाइल कैसे निपटाए जाते हैं, किसके साथ कैसे बात की जा सकती है, तो ये बेहतर समझता है। तो मैं यकीनन मेरे लोग भी समझते हैं, उनके पास कंपैरिजन भी मौजूद है। मेरे 2 बेनिफिट्स मौजूद हैं कि एक तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, उसका टिकट होल्डर हूँ। दूसरी बात यह है हमारी हुकूमत के 4 साल मौजूद हैं। तीसरी बात यह है कि मेरे पास तजर्बा भी मौजूद है, मेरे पास सलाहियत भी मौजूद है, मेरे पास अहलियत भी मौजूद है, मेरे पास वो तमाम चीज़ें जो एक वोटर को मसाइल हल करवाने के लिए चाहिए हुई वो सारी मेरे पास मौजूद हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि दोनों कैंडिडेट से मैं बेहतर पोजीशन में, स्ट्रांग पोजीशन में मौजूद हूँ, फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। सही, तो दोनों कैंडिडेट को आप क्या मशवरा देंगे ऐसी सूरत हाल में जब आप समझते हैं कि आप बड़े अच्छे फुटिंग के ऊपर चल रहे हैं? देखें, मैंने दोनों कैंडिडेट्स को ये कहा था कि मैं आपका बुज़ुर्ग हूँ, आप मेरे साथ पंजा आजमाई ना करें। अच्छा, ठीक है, और ये पंजा आजमाई आपके लिए मुनासिब नहीं लगती, आपके स्टेटस के ख़िलाफ़ है। लेकिन चूँकि अगर हमारी इस्लामी तारीख़ देखें तो औरंगज़ेब जो हमारे दरवेश बादशाह होते थे, टोपियाँ सी के गुजारा करते थे। इक़्तिदार की खातिर उन्होंने भी अपने बाप को हटाया था, इक़्तिदार से हटा के जेल डाला था। अच्छा, तो यकीनन अब इक़्तिदार ऐसी चीज़ है
कि इनको भी शायद ये ज़रूरत महसूस हुई है, लेकिन मैं लोगों से ये तवक्को रखता हूँ, अपने वार्ड के लोगों से, वोटरों से, ख़वातीन से, मर्दों से ये तवक्को रखता हूँ कि वो अपना वोट ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए कि ये 4 साल इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उनके मसाइल जो हैं, उनके बच्चों के मामलात, उनके टूटी खंबे नलके के मामला, सड़कों के मामला, रास्तों के मामला, पाइप के मामला, बिजली के मामला, जितने भी मामला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इंशाल्लाह हल करेगी। और हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। अब देखें, मेरी वार्ड के अंदर बेशुमार लोग, जो शहर की वार्ड है, बेशुमार लोग जो हैं बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बेरोज़गार हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा प्लान मौजूद है, मेरे पास एक पूरा प्लान मौजूद है। अच्छा। सरदार तनवीर इलियास साहब IT कंपनी ला रहे हैं और भी वो इस तरह की टूरिज़्म को डेवलप कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में बाद में वो खोलने जा रहे हैं। तो जो मेरे MPhil MSc PhD लोग हैं इंशाल्लाह उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, और जो बाकी लोग बचेंगे तो यकीनन तनवीर इलियास साहब ने बस्ती के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था इलेक्शन के दौरान कि मैं इनको अपनी कंपनी के अंदर बैरून मुल्क भेजूँगा जो स्किल्ड हैं, हुनरमंद हैं। तो मुझे तवक्को है कि वो हमारे शहर के लोगों को भी, अब शहर के लोगों को भी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी से मुस्तफ़ीद करेंगे। और यकीनन जो मेरे हुनरमंद लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, मेरी भी कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि मैं सरदार तनवीर इलियास साहब से, सरदार मीर अकबर साहब से मिल के ऐसे लोगों को उनके साथ बैरून मुल्क भिजवाने में कामयाब हो जाऊँगा इंशाल्लाह। इसलिए कि ये जितना वहाँ जाएंगे ज़र मुबादला कमाएंगे वो पाकिस्तान आला कश्मीर के ही काम आएगा। और इंशाल्लाह मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दोनों कैंडिडेट में से किसी के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मौजूद हैं, इसलिए मैं अपने आप को बेटर फील करता हूँ। अच्छा गर्दी साहब, क्योंकि आपके मुखालफिन में एक पीपल्स पार्टी से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार के साथ चूँकि सारी पार्टीज़ के लोग भी शामिल हैं, जो पार्टी से मुनरिफ होके जो है वो उनको ज्वाइन किया उन्होंने, वो उनके उम्मीदवार हैं। तो ये भी तो पॉसिबल है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अगर कल जीतते हैं तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। देखें जी, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में आज का दोस्त कल का दुश्मन, आज का दुश्मन कल का दोस्त बन जाता है। तो पार्टी का हिस्सा भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब उनके पास जो लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास जो लोग हैं वो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ के हिस्सा बनाएंगे, चूँकि ज़्यादातर जो उनका थीम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। उनकी अपनी एक मखसूस जो है माइंड सेट है, मखसूस साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ खड़े हुए हैं। तो सियासत में तो कोई चीज़ हरफ आखिर होती नहीं है। अच्छा, लेकिन मीर अकबर साहब का जिस तरह से बयानिया जो है वो सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा मैं तो टिकट के साथ हूँ, अगर कोई टिकट से हट के कोई भी कैंडिडेट है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो इस पे आप क्या कहते हैं? अज़हर साहब बिल्कुल दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि मैंने जिसको देखे ना, अगर मीर अकबर साहब ये बयानिया नहीं प्रमोट करेंगे तो यकीनन ये उनके जो टिकट है उसकी तौहीन होती है। लेकिन सरदार मीर अकबर साहब ने मेरे दफ्तर के ओपनिंग में बरमला और ओपन अंदाज में कहा कि मैं टिकट के साथ हूँ, और साथ ये भी कहा कि जो PTI के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो अपनी जमात के अंदर आ जाएं, वो अपनी जमात के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, वोट करें। अगर वो इसका हिस्सा आज नहीं बनते हैं तो कल उनके लिए हमारी जमात के अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। यकीनन मैं अगर इलेक्शन जीतूंगा तभी वहाँ, नहीं जीता हूँ तभी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँगा। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो कोई नहीं निकालेगा। इलेक्शन तो अलग चीज़ है, मैं सियासत से तो नहीं वोट होता ना, इलेक्शन की गेम से मुझे यकीन है इंशाल्लाह। मैं अज़हर साहब आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये मेरे दोनों जो अजीज़ हैं इनको 27 तारीख को अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे वोट कहाँ हैं, या दोनों के जमा करके वोट इनसे मेरे, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है यानी उसके बेस पे आप ये बात कर रहे हैं कि तजर्बा बहरहाल जीतेगा। इंशाल्लाह तजर्बा जीतेगा। बहुत से देखें, वोटर को इस वक्त समझना है, वोटर के माइंड सेट को स्ट्राइक करना है और वोटर की डिमांड को स्ट्राइक करना है कि वोटर क्या चाहता है, वोटर की इस वक्त डिमांड क्या है, वोटर और हालात के मुताबिक वोटर के क्या ज़रूरियात हैं उनको एड्रेस करना है। तो उनको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और माइंड सेट बन ही नहीं सकता। मेरे दोनों अजीज जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो तो देखें एलीट क्लास में रहते हैं, वो उधर शहर में जाकर रहते हैं। उन्होंने 30 साल पहले इस वार्ड को छोड़ दिया था, खराबात क्या दिया था,
अब हम ही हैं, लोग हैं, चलो जी जैसे कैसे ये हमारा मल्ला है, हमारी वार्ड है, सादात मल्ला है, प्लेन बट्टी है, बिलाल कॉलोनी है, हम इसी के अंदर रहते हैं, इसी खुशी गमी का हिस्सा बनते हैं। तो वो तो एलीट क्लास में शामिल होते हैं, साफ़ी भी हैं, हाई फाई उसमें रहते हैं। तो दूसरे मेरे जो अजीज़ हैं, तो अल्लाह उनको ज़िंदगी भी दे, सेहत भी दे। तो जब तक वो सोकर उठते हैं उस वक्त तक मैं बहुत सारे काम करके घर लौट के आ जाता हूँ। अच्छा, यानी इसका मतलब यह है कि आपने जो अंदाज़ा लगाया हुआ है कि आप इनको बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं यकीनन, देखिए मेरी एज डिफरेंस है, वो दोनों मेरे शागिर्द हैं, अजीज़ भी हैं, लेकिन मैं इनको इतना चलाऊंगा कि इनको याद आ जाए कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, किस तरह लड़ा जाता है। सही, ठीक है, मुझे याद है कि ये जो पहले हमारे सियासतदान होते थे, एक एक ज़िले में एक एक जगह आके जलसा करके चले जाते थे। तो जब ब्रिगेडियर हयात साहब आए तो उन्होंने सिंगोले से शुरू किया और सदन गली से नीचे उतरे। तो फिर हमारी सियासी जमातों को भी ये ज़रूरत महसूस हुई कि गांव महल्ले इसकी सतह पर जाकर जलसे जुलूस मीटिंगें करें, तो इनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सियासत कैसे होती है, किस तरह होती है। ठीक है। नींद, हाँ, इनको नींद छोड़नी पड़ेगी, मुझे तो नींद आती नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे नींद आती नहीं है, मैं राउंड द क्लॉक चलने वाला आदमी हूँ। अच्छा, मैं खुद भी ड्राइव करता हूँ। यानी आप हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल होंगे? मैं हर वक्त 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। मेरा नंबर कभी लोगों के लिए बंद नहीं होगा, पहले भी नहीं बंद था, आइंदा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। सही। तो इसका मतलब यह है कि आपकी फुटिंग जो है वो कुछ बेहतर मुझे लग रही है। इंशाल्लाह जो मैंने जो प्लान किया हुआ है, देखें मैंने, मेरी एक कोर कमेटी है जो उसके अंदर 4-5-6 लोग हैं जो मिल बैठ के हम प्लान करते हैं, दिल्ली का प्लान करते हैं, प्लान करके चलते हैं। ठीक है, तो यकीनन उनको मैं लीड करता हूँ और मेरी पॉलिसी को वो फॉलो करते हैं। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरा तजर्बा है, उसमें सियासी कारकुन भी हैं, उसमें समझ बूझ वाले लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनके तजर्बे से भी इस्तेफादा करता हूँ, उनकी राय से भी इस्तेफादा करता हूँ और वार्ड की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखता हूँ। इसके माइंड सेट को भी मद्देनज़र रखकर मैंने पॉलिसी बनाई हुई है। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कामयाबी मिलती है और इंशाल्लाह 27 तारीख को आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अच्छा गर्दी साहब, कोई जाते जाते अपने वार्ड के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें अगर? हाँ अदर साहब, मैं बिल्कुल अपने वार्ड के लोगों को ये पैगाम, वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साल बाकी हैं। आप अपने मफादात के लिए, अपने मसाइल के लिए, लोगों की ज़रूरियात के लिए, इस महल्ले की बेहतरी के लिए, इस वार्ड की बेहतरी के लिए, इन लोगों की बेहतरी के लिए अपना वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतरीन पैकेज मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतरीन प्लान मौजूद है जो आपके मसाइल का हल पेश करती है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस हमारे अलावा किसी के पास इतना बड़ा प्लान, इतनी बड़ा पैकेज जो है वो मौजूद नहीं है। हम हर सतह पे, प्राइवेट सतह पे भी, सरकारी सतह पे भी, हर सतह पे भी वोटर्स को अकोमोडेट, एडजस्ट करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और हमारे पास ये इतनी गुंजाइश मौजूद है, गवर्नमेंट हमारी मौजूद है। इंशाल्लाह हम आपके काम भी करेंगे, आपके मसाइल जो है आपके घर पहुँच कर हल करेंगे। वो रवायती सियासत मेरे पास नहीं होगी कि जो इलेक्शन लड़ के जीत के तो उसका नंबर बंद हो जाता है। मैं इलेक्शन जीत कर भी इंशाल्लाह आपके घरों में आऊँगा और यहीं रहता हूँ, यहीं आपके पास रहूँगा। मेरी खुशी गमी हर चीज़ आपके साथ है। मैंने ये महल्ला छोड़ के यहाँ ना माइग्रेट हुआ हूँ ना होऊंगा। मैं ना एलीट क्लास में पहले रहा, ना अब रहने का कोई प्रोग्राम है। मेरी अपनी कोई ज़ाती ज़रूरियात नहीं है। इंशाल्लाह मेरी सारी सर्विसेज जो हैं वो आप सब लोगों के लिए है। आप अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें और सपोर्ट करें और इसकी आदत मजबूत करें। बहुत शुक्रिया जी गर्दाई साहब, आज आप ज़ोक स्टूडियो के मेहमान थे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अज़हर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने